बोरोसिल रिन्यूएबल अगर कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। 2023 में कंपनी 1300 टन पर डे का कैपेसिटी यहां पे अचीव किया है और 2024 के लिए कंपनी 2400 का टारगेट लेके चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा ग्रोथ प्रोजेक्शन होने के कारण भी शेयर प्राइस इतना नीचे क्यों गिर रहा है? तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो चैनल में जाके वो आप देख सकते हैं। तो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा बोरोसिल रिन्यूएबल का जो मैनेजमेंट है उनको बहुत सारा सवाल पूछा गया था। तो कंपनी का ग्रोथ को लेके क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्शन है, इसी रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब मैनेजमेंट ने दिया है, तो उसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले सवाल को जान लेते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया था। नंबर 1, एक्सपोर्ट के मामले में बोरोसिल रिन्यूएबल का अभी क्या सिचुएशन है? क्या कंपनी का डिमांड लगातार आ रहा है या नहीं आ रहा है? यूरोप के अंदर कंपनी का मार्जिन 5% के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों है? मार्जिन कब सुधरेगा? यूरोप के अंदर अभी सिचुएशन कैसा है? क्या क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2024 में आपका जो इंप्रूवमेंट है वो देखा जाएगा या नहीं? बोरोसिल रिन्यूएबल का डोमेस्टिक सेल कैसा रहेगा? एक्सपोर्ट किस तरह से करता रहेगा? कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है? फ्यूचर ग्रोथ कंपनी का कैसा रहेगा? कितना इंडियन कंपनी बोरोसिल रिन्यूएबल से अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं, और अगर नहीं खरीदते हैं तो क्यों नहीं खरीदते हैं? तो इसी सारे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का कैपेक्स का अपडेट की बात करें तो रिसेंटली कंपनी 1000 टन पर डे का कैपेसिटी यहां पे इंक्रीज किया है, जो 6 गीगावाट का जो कैपेसिटी है उसको कैटर करते हैं। और उससे पहले कंपनी का कैपेसिटी 450 का था। उसके बाद जर्मनी के अंदर 300 टन का और कैपेसिटी कंपनी ने ऐड किया है, तो 1300 टन जो कंपनी ने वादा किया था उसको यहां पे कंप्लीट कर चुका है। उसमें से 95% कैपेसिटी अभी ऑपरेटिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं, जो एक पॉजिटिव बात है। उसी के साथ बोरोसिल रिन्यूएबल अपने कैपेसिटी को और भी इंक्रीज करने के लिए 34 मिलियन यूरोज का यहाँ पे इन्फ्यूज करने वाला है, अपने जो लार्ज ग्लास है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसमें से 9 मिलियन यूरोज ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो करेंटली बोरोसिल रिन्यूएबल इंडिया का 10 से लेके 11 गीगावाट कैपेसिटी यहाँ पे कैटर करते हैं। उसमें से इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल कैपेसिटी 25 गीगावाट के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग आधे जो कैपेसिटी है उसको कैटर करता है बोरोसिल रिन्यूएबल अकेला। तो बोरोसिल रिन्यूएबल का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी भी दिखाई दे रहा है। जब सवाल एक्सपोर्ट के बारे में पूछा गया एंड साथ ही साथ डिमांड के बारे में पूछा गया, तो मैनेजमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है और स्पेशली टर्की के अंदर कंपनी अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे दिखाई देगा। और बोरोसिल रिन्यूएबल का टर्की के अंदर नया प्लान भी यहाँ पे लगाने जा रहा है, जहां पे कैपेसिटी लगातार कंपनी इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल यूरोप की बात करें तो वहां पे भी ग्रोथ नजर आ रहा है और कंपनी के साथ बहुत सारा जो कंजम्पशन कंपनीज है उसके साथ बात भी चल रहा है, तो नया कस्टमर कंपनी ऐड करने की कोशिश यहाँ पे लगातार कर रहा है। उसके बाद जो यूरोप को मार्जिन को लेकर सवाल पूछा गया, जो करीब 5% के आसपास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है? उसके बदले में मैनेजमेंट ने कहा है कि यूरोप के अंदर रशिया यूक्रेन का वॉर की वजह से जो नेचुरल गैस का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया था। वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया था कि बोरोसिल रिन्यूएबल का मार्जिन के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे इफेक्ट आ रहा था। इसीलिए इससे पहले आप लोगों ने मार्जिन के अंदर दबाव एक्सपोर्ट के अंदर दिखाई दिया था, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। गैस प्राइस वहां पे ईजिंग हो रहा है, तो इसीलिए जो फ्यूचर क्वार्टर है वहां पे आपका मार्जिन के अंदर थोड़ा सा सुधार भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन पास ऑन किया गया है। तो जहां पे एक नेचुरल गैस का प्राइस 150 से लेकर 140 यूरोज तक चला गया था, वो अभी रिड्यूस होकर 60 यूरोज में आ चुका है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है, तो आगे आने वाले जो क्वार्टर है वहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा बोरोसिल रिन्यूएबल का एक्सपोर्ट की मामले में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया था अपकमिंग क्वार्टर के लिए, जैसे कि क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2024 में कंपनी का मार्जिन किस तरह से रहेगा और किस तरह का ग्रोथ कंपनी दिखाई दे रहा है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि कोई भी नंबर हम लोग यहाँ पे कमिट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बीते हुए क्वार्टर के मामले में अपकमिंग जो क्वार्टर है वहां पे मार्जिन के अंदर थोड़ा सा सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सवाल पूछा गया कि डोमेस्टिक सेल कंपनी का किस तरह से रहेगा, एक्सपोर्ट कितना परसेंट रहेगा और फ्यूचर ग्रोथ कैसा दिखाई दे रहा है कंपनी के अंदर। तो मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया कि 32 से लेकर 33% कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करेगा वो एक्सपोर्ट के द्वारा करेगा।
लेकिन बाकी हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और भी तेजी से यहाँ पे ग्रो करेगा। हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज्यादा। उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो यहाँ पे गिर जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं तो एक्सपोर्ट मार्केट करीब करीब 25% आप पकड़ सकते हैं और 75% जो रेवेन्यू रहेगा वो डोमेस्टिक मार्केट में ही करता रहेगा बोरोसिल रिन्यूएबल। लेकिन दोनों तरफ से वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल का एक्सपोर्ट की माने तो यहाँ पे कंपनी 90 से लेकर 95% जो एक्सपोर्ट करते हैं वो यूरोप एंड टर्की की अंदर ही करते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि कितना इंडियन कंपनी आपसे मान लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं। तो मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि इंडिया के अंदर अगर आप मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की बात करें तो 100 के आसपास आपको कस्टमर देखने को मिलेगा। उसमें से 80% यानी कि 80 से भी ज्यादा कस्टमर बोरोसिल रिन्यूएबल से पूरा माल उठाता है। लेकिन जो सारे कंपनीज हैं वो छोटा कंपनीज है। जो बड़े बड़े कंपनीज है 15 से 20 कंपनीज वो बेसिकली प्रेफर करते हैं इंपोर्ट करना। उसका रीजन देते हुए कंपनी ने कहा है कि जो बोरोसिल रिन्यूएबल का प्रोडक्शन है वो अभी भी कैपेसिटी उतना ज्यादा नहीं है कि बड़े कंपनीज को यहाँ पे पूरा सप्लाई यहाँ पे दे पाए। तो इसीलिए 15 से 20 कस्टमर अभी भी इंपोर्ट में डिपेंड करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बड़े कंपनी छोटा छोटा ऑर्डर बोरोसिल रिन्यूएबल को देते हैं, जैसे अदानी ने रिसेंटली दिया था। लेकिन इस मामले में भी बोरोसिल रिन्यूएबल पॉजिटिव है, अपनी जो कैपेसिटी है उसको लगातार इंक्रीज करने का कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लिए कंपनी ने प्रोजेक्शन रखा है 2400 टन पर डे का, जो फ्यूचर में बड़े बड़े कंपनीज को भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई कर पाए। इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज करना बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको बोरोसिल रिन्यूएबल रिलेटेड और भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। शेयर गिरने का क्या एक्चुअल रीजन है वो भी देखना चाहते हैं तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।